हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना है फाइंड गोफ एंड फोग। ये निकालना है। आपको दो फंक्शन दे रखे, एक फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ एक्स दे रखा है और एक जी एक्स इजिकल टू दे रखा है मॉड ऑफ 5x-2 दे रखा है। और सेकेंड वाला दे रखा है एफ एक्स 8x³ एंड जी एक्स दे रखा है आपको x टू द पावर 1/3। तो आपको फोग और गोफ निकालना है। वही का वही कंसेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। आपको निकालना है गोफ। जब गोफ निकालेंगे तो क्या करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा लिखते हैं। इसको आप ओ को हटा देते हैं, ऐसा बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ये बन जाता है। फिर आप फोग निकालेंगे तो फोग भी ऐसे ही करते हैं। इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, कंसिडर कर सकते हैं एक्स का फंक्शन है तो। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ, ये ओ को हटाएंगे तो कितना आएगा जी एक्स, इस टाइप से मिल जाएंगे। और ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। आपको ये वैल्यूज निकालना है, फोग और गोफ निकालना है। तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। आपको फर्स्ट वाले में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स और आपको जी एक्स दे रखा है। जी एक्स क्या दे रखा है 5x-2, ये आपको दे रखा है मोड के अंदर। अब आपको क्या निकालना है, फोग और गोफ दोनों निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले वाले में मैंने क्या निकाला, गोफ। गोफ ये गोफ निकालेंगे तो गोफ को क्या इसी टाइप से आप लिख सकते हैं जी एफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। अब वैल्यू आपको रखना है, वैल्यू यहाँ पे रखना है। इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या बन जाएगा जी एक्स। जी एक्स वाला फंक्शन क्या है, जी एक्स वाला फंक्शन है 5x-2, ये आपका जी एक्स फंक्शन है। देखिए जी एक्स, इसको मैंने एक्स बोल दिया और एक्स की जगह यही क्या, एक्स की जगह आपका क्या एफ एक्स, मतलब जहां पर भी एक्स है वहां पे क्या रखना पड़ेगा एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड एक्स, तो जहां पर भी एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे मॉड एक्स रखेंगे। मॉड एक्स क्यों रखेंगे समझ में आया, क्योंकि आपका फंक्शन है, आपका कौन सा फंक्शन है, आपका फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है मॉड एक्स। तो मॉड एक्स जो है उसकी जगह क्या है एक्स है, एक्स की जगह मॉड एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स, एफ एक्स की जगह मॉड एक्स। आपका फंक्शन सिंपल से आपको निकालना है जी ओ एफ एक्स, इसको लिखा जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एक्स इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या बोल दिया एक्स, तो जी एक्स फंक्शन आपका ये है क्या 5x-2। पर आपको देखना है एक्स की जगह क्या है एफ एक्स, एक्स की जगह क्या है एफ एक्स और एफ एक्स की जगह क्या है मॉड ऑफ एक्स। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर भी आपका एफ एक्स है उसकी जगह में क्या रखूंगा मॉड एक्स, एक्स की जगह इस एक्स की जगह में क्या रखूं मॉड ऑफ एक्स। तो आपका यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, ये तो गोफ निकाल लिया आपने, फोग निकाला। अब क्या निकालेंगे फोग। देखिए फोग कैसे निकालेंगे, फोग, फोग के लिए भी एफ, इसको क्या लिखेंगे, इसको मैंने लिखा एफ ओ जी एक्स, इसको फिर लिखा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स लिखा। अब यहाँ पर वही आपको समझना है। देखिए आपका फंक्शन क्या होता है एफ एक्स, तो इसको थोड़ी देर के लिए इस पूरे को क्या बोलता है एक्स, ये एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का फंक्शन क्या है एफ एक्स, एफ एक्स का फंक्शन है मॉड, मॉड के अंदर क्या है एक्स है, ये आपका क्या है फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स वाला फंक्शन क्या है मॉड ऑफ एक्स। तो आप ध्यान रखिए एक्स की जगह क्या है जी एक्स है और जी एक्स की जगह क्या है 5x-2। तो सिंपल सी बात है जहां पर भी एक्स है इस एफ एक्स में, एफ एक्स वाला जो फंक्शन ये था उसमें जहां पर भी एक्स है उस एक्स की जगह क्या रखोगे जी एक्स, जी एक्स बोले तो 5x-2 और मोड के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 5x-2 रखेंगे, वो भी किसके अंदर मोड के अंदर। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5x-2, ये इस टाइप से आपको, क्योंकि ये वाला जो अंदर वाला जो मोड है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इस टाइप से आपने इसको लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कौन सा आपने किया फर्स्ट। ऐसे कि हम सेकेंड वाला करेंगे इसी में। देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला ये क्वेश्चन क्या दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू कितना है 8x³
8x³ और आपका gx है, gx आपका क्या दे रखा है x to the power 1/3, ये आपका क्या है gx है। अब क्या करेंगे, वही का वही आपको काम करना है, क्या निकालेंगे गोफ, क्या निकालेंगे गोफ। गोफ कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे g ऑफ f x, फिर इसको लिखेंगे o को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा g ऑफ fx, g ऑफ fx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही का वही करेंगे, इस fx को थोड़ी देर के लिए मैंने x बोल दिया, क्या बन गया gx बन गया। अब gx वाला फंक्शन क्या है, gx वाला फंक्शन है x to the power 1/3, ये gx फंक्शन है gx, और x की जगह है क्या x gx, x की जगह क्या है fx, और fx की जगह कितना है 8x³। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी x है वहां पे क्या रखेंगे 8x³, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह, ये पहले x था, x की जगह क्या रख देंगे, देखो x की जगह fx और fx की जगह क्या है 8x³, तो जहां पर भी x है वहां पे क्या रखेंगे 8x³, तो 8x³, ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों में जाएगा, ये क्यूब रूट है, इसको मैंने, ये दोनों का क्यूब रूट है, इसको क्या लिखा, इसको हम लिखेंगे 2, सॉरी यहाँ पर भी क्यूब है ना, यहाँ पर भी क्यूब है 8x³ है, इसको हम ऐसा लिखेंगे। देखिए सबसे पहले ये आपका था gx, इसको x बोला तो क्या था gx, gx की वैल्यू क्या थी x की पावर 1/3। अब यहाँ पे हम देखेंगे x की जगह fx, fx की जगह 8x³, तो यहाँ पे x की जगह कितना आएगा 8x और उसका क्यूब, और उसके पावर में क्या है 1/3, इसकी जगह क्या था x था, x की पावर 1/3 था, पर x की जगह आपने क्या रखा fx, ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्या कर रहे हैं, पर ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इसको हम देखेंगे। ये देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं, सभी का क्यूब कर दो, देखो 8 का 1/3 क्यूब, एक बार इसके साथ में आ गया, एक बार इसके साथ में आ गया, इसके साथ में आएगा तो कितना आएगा x की पावर 3 और उसका क्या 1/3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना आएगा 2, और ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पावर की पावर को मल्टीप्लाई होगा, ऐसा x की पावर 3 और ये पावर 1/3, तो कितना आएगा x आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2x, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका गोफ है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। कैसे वैल्यू है ये थोड़ा सा समझना मुश्किल लग रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को। ये क्या आएगा, गोफ आपको दे रखा है, इसको क्या लिखा g ऑफ fx, g ऑफ fx, इसको मैंने क्या बोला थोड़ी देर के लिए x बोला, तो gx क्या है x to the power 1/3 है, इसको थोड़ी, ये आपका x है, देखिए x की जगह fx की जगह ये, तो x की जगह क्या रख दिया 8x पावर 3, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार इसमें लिखा 8 की पावर 1/3 और x की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये इसका आंसर x आए, इसका आंसर कितना आएगा 2, तो आंसर कितना जाएगा 2x। इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, ये अभी गोफ निकाला, अब क्या निकालेंगे फोक, फोक, तो फोक कैसे FOG, यहाँ पे लिखा x, इसको हम क्या लिखेंगे f ऑफ gx, वही का वही कंसेप्ट जो अभी किया, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे x, तो fx क्या है आपका, fx है 8x to the power 3, 8x to the power 3, ये क्या है fx, और समझना x की जगह क्या है gx, x की जगह है gx की जगह ये है, सिंपल सी बात है। तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे x to the power 1/3, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इस x की जगह हम क्या रखेंगे, इस x की जगह रखेंगे हम x to the power 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x to the power 1/3, और उसकी भी पावर कितनी है 3, उसकी पावर भी कितनी है 3, क्यों, क्योंकि आपका क्या है 8x³, तो 8x³ और x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह, क्योंकि x की जगह gx है और gx की जगह ये है, तो आपने क्या रख दिया x की जगह x to the power 1/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर की पावर में रहेगा ये x to the power 1/3 और उसकी पावर 3, तो ये कट जाएगा, तो x बचेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 8x। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है फिनिश। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आप समझ में आ गया क्या क्या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यही है, इसी टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।